Let's do the sum of chapter average. The average temperature from Monday to Thursday was 48 डिग्री. हमें गिवन है मंडे से थर्सडे तक टेम्परेचर जो था 48 डिग्री था. द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे से फ्राइडे तक तो है जो 52 डिग्री का एवरेज है. इफ़ टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज 42 डिग्री, अगर मंडे को जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे. तो फ्राइडे का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. तो इसमें हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले टोटल टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे, यानी ये 4 डेज बनेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 डेज हो गए. तो इन 4 डेज का टेम्परेचर कितना है, एवरेज है 48 डिग्री. अगर हम 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो इन 4 दिन का हमें टोटल टेम्परेचर पता चल जाएगा. तो 48 मल्टीप्लाई 4 अगर हम करेंगे तो ये आपका आएगा 192. तो 192 डिग्री टेम्परेचर है 4 डेज का, 4 दिनों का, इन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे. अब इसमें से हमें मंडे का टेम्परेचर पता है, मंडे को टेम्परेचर कितना है 42 डिग्री. देन अगर हम इसमें से मंडे का टेम्परेचर हटा दें तो बाकी 3 दिन का हमें पता चल जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे. तो हम इसमें से मंडे का टेम्परेचर माइनस कर देते हैं. डिडक्ट टेम्परेचर ऑफ मंडे, that is 42 degree. Then we can calculate the temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday. तो ये 3 डेज का टेम्परेचर हमें पता चल गया, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे. इसको हम माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 150 डिग्री. कितने, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, 3 दिनों का टेम्परेचर है ये. देन उसके बाद हमें क्या गिवन है, एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे. तो इसका भी हम टोटल बना लेते हैं. टोटल टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे, we can say Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. इन 4 डेज का टोटल टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं. एवरेज गिवन है 52 डिग्री, 52 मल्टीप्लाई 4, तो ये टोटल टेम्परेचर आ जाएगा 208 डिग्री 4 दिनों का. अब हमें 3 दिन का पता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. अगर हम इसमें से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में से अगर हम 3 डेज का जो टेम्परेचर हमें पता है वो माइनस कर दे तो बाकी बच जाएगा टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे. तो इसने यही कहा है टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे कैलकुलेट करना है हमें. तो हमें पता है टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, माइनस कर देते हैं 150 डिग्री. देन हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे. ये आपका आएगा 58 डिग्री आंसर. गॉट इट? एनी डाउट? नेक्स्ट सम, द एवरेज एज ऑफ 5 ऑफिसर्स इन ए डिपार्टमेंट इज 32 years. इफ द एज ऑफ देयर सुपरवाइजर इज एडेड, the average increased by 1. What is the supervisor's age? सुपरवाइजर की एज कैलकुलेट करनी है. देन वी कैन कैलकुलेट द टोटल एज, या सम ऑफ एज भी कह सकते हैं. टोटल एज ऑफ 5 ऑफिसर्स इज 32 मल्टीप्लाई 5,
160 ईयर्स। अब सुपरवाइजर की एज ऐड करते तो 6 पर्सन हो जाएंगे। टोटल एज ऑफ 6 persons ऑफिसर्स प्लस सुपरवाइजर इज, सुपरवाइजर की एज तो पता नहीं है पर एवरेज इसने बता दिया 33 हो गया। 33 × 6 तो ये हमारे पास आएगा 198 ईयर। तो 6 पर्सन की टोटल एज होगी 198 ईयर्स, जबकि 5 ऑफिसर्स की एज थी 160 ईयर। देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज ऑफ सुपरवाइजर इज 198, एज ऑफ 6 persons minus 160 years, एज ऑफ 5 persons। तो ये आ जाएगी हमारे पास 38 ईयर्स। जो एज है वो सुपरवाइजर की है। तो सुपरवाइजर की एज इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Given is the average of 11 results is 30, that of the first 5 is 25 and that of the last 5 is 28. The value of sixth number is, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स गिवन है तो टोटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं 11 रिजल्ट्स का। टोटल ऑफ 11 रिजल्ट्स इज, एवरेज पता है हमें, एवरेज 30 है, 30 × 11 करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल आ जाएगा स्कोर 330। एंड आफ्टर दिस इट इज सेइंग फर्स्ट 5 की जो एवरेज है वो 25 है। तो टोटल ऑफ 5 रिजल्ट्स इज 25 × 5 इज इक्वल टू 125 एंड टोटल ऑफ लास्ट 5 रिजल्ट्स इज 28। तो 28 × 5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 140। तो ये कितने हो गए 5 और 5 10। तो टोटल ऑफ 10 रिजल्ट्स इज, इन दोनों को हम प्लस कर दें 125 + 140 तो ये 10 रिजल्ट्स का टोटल आ जाएगा हमारे पास 265। जबकि हमें पता है 11 रिजल्ट्स का जो टोटल है दैट इज 330 और 10 का है 265। तो एक ही बच गया। तो एक जो बच गया उसका हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ नंबर। ये इसने मान लिए फर्स्ट 5 और ये मान लिए लास्ट 5, तो बीच में एक वैल्यू बच गई। तो रिमेनिंग इज द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ नंबर। इसको हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ नंबर इज 330 - 265 इज इक्वल टू 65। तो ये हमारा आंसर होगा 65। एनी डाउट? Next sum is the average of 3 numbers is 24. If one of the number is 18, the other is 29. Find the third number. We can calculate the total या फिर sum of 3 numbers is 24 × 3। 3 नंबर का जो सम होगा वो होगा 72। वी आर गिवन 2 नंबर, 1 नंबर इज 18 एंड अदर इज 29। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18 + 29 दैट इज 47।
3 नंबर थे, 3 नंबर का टोटल था 72, इसमें से हमें पता चल गया 2 नंबर्स का टोटल है 47। तो द थर्ड नंबर इज 72 माइनस 47। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा थर्ड नंबर है 25। गॉट इट? एनी डाउट? नेक्स्ट सम है, एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5 बॉयज इज 15 ईयर्स इफ एन अनदर बॉय ऑफ 15 ईयर ज्वाइन देम। तो अब बॉयज कितने हो गए? पहले 5 बॉयज थे, एक और आ गया, तो अब हो गए टोटली 6 बॉयज। और जो 6th बॉय आया है ग्रुप में उसकी एज है 15 ईयर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ होल ग्रुप। तो पूरे ग्रुप की एवरेज कैलकुलेट करनी है। लेट्स डू द सॉल्यूशन। वी कैन से द टोटल एज ऑफ 5 boys is 15 multiply 5, 75 years, and total age of 6 boys is, 6th बॉय की एज हमें पता है 15 ईयर्स है, 5 बॉयज़ की एज 75 ईयर्स, 6th की 15 ईयर्स, तो ऐड कर दें तो ये टोटल एज आ जाएगी। सॉरी टोटल नहीं, ये तो होगी एज ऑफ 6th बॉय। 6th बॉय की एज है 15 ईयर, तो अभी आएगी टोटल एज ऑफ 6 बॉयज। टोटल कर देंगे 90 बन जाएगा, 90 ईयर्स हो गई 6 बॉयज़ की टोटल एज। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ या टोटल ऑफ एडेंट्स या आइडेंटिटीज अपॉन नंबर ऑफ आइडेंटिटीज। तो 90 है टोटल अपॉन 6 बॉयज़ की एज है, ये हमें पता है जो 90 है टोटल वो कितने बॉयज़ की है? 6 बॉयज़ की। 90 डिवाइड बाय 6, तो ये आपका आ जाएगा 15 ईयर्स इज द एवरेज एज ऑफ 6 बॉयज़ या होल ग्रुप। अब होल ग्रुप का है तो होल ग्रुप में 6 बॉयज़ ही है ये, तो होल ग्रुप की जो एवरेज आएगी वो हमारी आएगी 15 ईयर्स। देखो बच्चों, ऐसा जब क्वेश्चन हो तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 5 बॉयज़ हैं 15 ईयर्स, 1 और आया है वो भी कितना है? जितना एवरेज है उसी के इक्वली आया है, 15 ईयर्स का ही आया है। तो यहाँ भी एवरेज 15 था, 1 यहाँ पे इंक्रीज होगा और यहाँ पे 15 इंक्रीज होगा, तो जो नया एवरेज आपका आएगा वो एज इट इज़ सेम ही आएगा, आपका 15 ही आएगा। अगर ऐसा केस हो कि यहाँ पर भी सेम 1 इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर भी सेम ही इंक्रीज हो रहा है, ये 15 था और 15 ही इंक्रीज हो रहा है, तो 15 जब आप इसमें इंक्रीज करोगे और यहाँ पे 1 इंक्रीज करोगे तो आपका सेम ही एवरेज रिपीट होगा। नेक्स्ट सम है, द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ इन ए क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स। 30 बच्चे हैं, 30 बॉयज़ हैं, उनकी एवरेज एज है 14 ईयर्स। व्हेन द एज ऑफ क्लास टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स। अब क्लास टीचर की एज भी इंक्लूड कर दी तो कितने हो गए? टोटल पीपल हो गए 30 बॉयज़ प्लस 1 टीचर यानी 31। तो 31 पीपल की जो एवरेज एज है वो हो जाती है 15 ईयर्स। द एज ऑफ क्लास टीचर इज, क्लास टीचर की एज कैलकुलेट करनी है। टोटल एज ऑफ 30 बॉयज इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 14, 420 ईयर्स, यानी 30 जो बॉयज़ हैं उनकी जो एज है उसको अगर हम टोटल करें तो 420 ईयर्स हो जाएगी। टोटल एज ऑफ 30 बॉयज़ प्लस 1 टीचर,
अब 31 हो गए। 31 पीपल की एज कितनी हो गई? 15 ईयर्स। एवरेज आ गई तो टोटल हमारी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम, ये आपकी आ जाएगी 465 ईयर्स। बॉयज़ की एज का टोटल है 420 और टीचर को भी इंक्लूड कर दिया तो टोटल एज आ गई हमारे पास 465। देन हम कह सकते हैं एज ऑफ टीचर इज 465 माइनस 420। बॉयज़ की एज इतनी थी टोटल, और ये टीचर प्लस बॉयज़ इंक्लूड करने के बाद आ गई हमारे पास 465 हो गई। तो माइनस करते हैं इसको, तो टीचर की एज हमें पता चल जाएगी माइनस करके, जो हमारा आएगा ये आएगा 45 ईयर्स। तो टीचर की जो एज है दैट इज़ 45 ईयर्स। गॉट इट? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी है एवरेज की, बेसिक प्रॉपर्टीज अभी मैं आपको बताऊंगी। द एवरेज ऑफ 67 वैल्यूज इज 35 इफ इन ईच ऑफ दीज वैल्यू 4 इज एडेड, द एवरेज ऑफ द न्यू वैल्यू विल बी। तो अभी जो हमारे पास एवरेज ऑफ 67 वैल्यूज कितना है? 35। एवरेज इज 35। कहता है ईच वैल्यू, यानी जो 67 वैल्यू हैं उनमें हर एक वैल्यू में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एवरेज भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा कितना? 4 से। तो न्यू एवरेज जो हमारा हो जाएगा 35 प्लस 4, यानी करेंगे इसको नीचे कर देते हैं 39, ये आएगा। तो जितना भी हम एवरेज में ऐड करते हैं, अगर हमने जैसे 4 ऐड किया है तो हमारा जो एवरेज है वो भी 4 से इंक्रीज हो जाएगा। पहले 35 था तो अभी 39 हो जाएगा। और अगर 2 ऐड किया होता, इफ सपोज अनदर एग्जांपल लेते हैं, हर एक वैल्यू में से कहता है हमारा एवरेज जो है, एवरेज है 50, हर एक वैल्यू में से हमने 2 माइनस किया है, 2 subtracted from each value, एवरेज इज 50। कोई भी वैल्यूज थी उनका एवरेज 50 था हमारे पास, और हर एक वैल्यू में से हमने 2 माइनस कर दिया, तो न्यू एवरेज कैलकुलेट करना है। न्यू एवरेज क्या आएगा? 50 था पहले एवरेज, 2 माइनस किया है हर एक वैल्यू में से, तो एवरेज में से भी हम 2 माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 50 माइनस 2 48। एक और लेते हैं इसमें हम, हमारा जो एवरेज था, एवरेज वाज 32 and each value was divided by 2। हर एक वैल्यू को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो न्यू एवरेज विल बी, न्यू एवरेज क्या होगा हमारा 32, यानी जो ओल्ड एवरेज था वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो न्यू एवरेज हमारा 16 बन जाएगा। यानी कि ये 62 था और अगर हर एक वैल्यू को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा और न्यू एवरेज आ जाएगा हमारा 16। तो हम अगर हर एक वैल्यू में जो भी, अगर हम कुछ भी प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं, लेस करते हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, बट ये होना चाहिए कि सेम, जैसे 2 ऐड किया हर एक वैल्यू में 2 ही ऐड किया है, ऐसे नहीं है किसी वैल्यू में 2 किसी में 4, हर एक में सेम हमने डिजिट ऐड किया है, सेम डिजिट जो है हमने लेस किया है।
ठीक है, हर एक वैल्यू को सेम डिजिट से, सपोज 4 है, 4 से ही डिवाइड किया, तो हमारा जो न्यू एवरेज है उसको भी हम उतने से ही चेंज कर देंगे। हर एक वैल्यू में अगर ऐड किया है, जैसे अभी हमने सम किया था कि हर एक वैल्यू में 4 ऐड किया है, तो एवरेज में भी हम 4 ऐड कर देंगे, या 2 था तो 2 ऐड कर देंगे, हर एक वैल्यू में 4 था जैसे इस सम में था। द एवरेज ऑफ 67 वैल्यूज इज 35। 67 वैल्यूज थी, उनका एवरेज 35 था, और ईच वैल्यू वाज एडेड 4, हर एक वैल्यू में 4 ऐड किया, तो एवरेज में भी क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 39।